किसी ने सच ही कहा है कि एक बाप का बेटे के साथ गुजारा हो जाता है, रिश्तेदारों का गुजारा हो जाता है, लेकिन एक माँ का बेटी के साथ गुजारा क्यों नहीं होता, अपनों के साथ गुजारा, क्योंकि उनका जो खून का रिश्ता होता है वो कहीं ना कहीं अलग होता है। शायद यही वजह होता है जो इन्हीं वजहों की वजह से आज लोगों के घरों में बाँट हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को मजबूर कर रहे हैं बाँट करने के लिए। जी हाँ, एक पति को क्या पता होता है कि मैं जाऊंगा अपने घर वालों को खुश रखने के लिए विदेश कमाने, और वहाँ जाऊंगा कमाने तो मेरे साथ कुछ ऐसा धोखा होगा जिसे शायद मैं अपने लाइफ में कभी सोचा नहीं था। आखिर आइए जानेंगे कि किस तरीके से एक बेटी का माँ के साथ गुजारा क्यों नहीं हो पाता है आज के इस दौर तुरफतन में। तो चलिए जानेंगे पूरी इस घटना को। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत से मौत। तो जी हाँ, ये जो घटना है ये घटना गोपालगंज की है, जहाँ पर एक छोटा से परिवार जिसमें कि 2 बेटियां, एक हस्बैंड और वाइफ सब कुछ खुशी खुशी से अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन क्या पता था उसके पति को कि अगर मैं अपने देश को, अपने घर को छोड़कर विदेश चला जाऊंगा कमाने के लिए तो मेरी बीवी किसी और से दिल दे बैठेगी, जिस तरीके से मेरे साथ दिल दे बैठी थी आज से तकरीबन 20 से 25 साल पहले। क्योंकि इन दोनों का जो था वो लव मैरिज सिस्टम था, और इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है कि अब मैं बाहर जाऊँगा तो शायद मेरे घर का लालन पोषण जो है वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से चल सकेगा, और वो विदेश चला जाता है। तभी उसकी पत्नी डिसाइड करती है कि अब मुझे गोपालगंज छोड़ के दिल्ली जाना होगा, जहाँ पर अपने बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए वहाँ अच्छे से उन लोग का पढ़ाई मैं कर सकूँगी। वहाँ से वो दिल्ली चली जाती है। दिल्ली जाने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 सालों तक सब कुछ ठीक ठाक था। 1 से 1.5 सालों तक वो अच्छे से रह रही थी, लेकिन अचानक उसके दिन में पता नहीं कब हवस का एक पुजारी जागता है, जिसके एवज में वो किसी किन्नर को ढूंढती है। लेकिन किन्नर से जब काम नहीं चल पाता है तब फिर वो एक किन्नर उसे एक लड़के का नंबर देती है, ना कि उसके कास्ट का ना होता है, ना ही उसके रिलेशन का, ना उसका अपना ही कोई, बल्कि वो एक गैर मजहब का लड़का जिसका नाम पंकज होता है। वो पंकज को दिल दे बैठती है और पंकज भी उसे दिल दे बैठता है। लेकिन पंकज जो होता है वो हवस के साथ साथ पैसों का भी आशिक होता है, जिसके थ्रू एवज में वो हवस भी उसके साथ पूरा करता है और उसी से पैसे वगैरह भी मांगता है, ये कह कर कि अगर आप मुझे इतने पैसे दोगे जिस दिन मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊंगा उसका 1 का बदला डबल दूंगा। तकरीबन वो उसकी जो पत्नी होती है वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए देती, यही नहीं 35,000 रुपये तक वो लोन लेकर उसे देती है। और कुछ ज़मीन भी होते हैं उसके नाम, जो उस ज़मीन को बेच के उसके खर्चे को पूरा करती है और साथ में अपना हवस भी मिटाती है। लेकिन जब पंकज को ये पता चलता है कि शायद अब मुझे इनके साथ रहना अच्छी बात नहीं है, मैं इनके साथ बहुत ही खास हो चुका हूँ, शायद मेरे लिए भी एक ख़तरा हो, तब एक दिन वो पंकज होता है, पंकज के दिल में थोड़ा सा ये ख्याल आता है कि अब मुझे इन्हें डराना होगा, धमकाना होगा। वो एक दिन उसके छोटी वाली बेटी से फ़ोन करके बात करता है कि आज तो तेरे बहन को जान से मार दूंगा। लेकिन जब उसकी छोटी वाली बहन डरती है तब कहती है कहता है बेटी डरो मत, मैं किसी को नहीं मारूंगा, बस मैं तो आज बर्थडे में आऊँगा कुछ गिफ्ट लेकर। लेकिन जब उसकी बर्थडे यानी कि उसके बड़ी बेटी का जब बर्थडे होता है, तकरीबन वो 15 साल की पूरी होने वाली होती थी, तभी वो पंकज उसके घर पहुंचता है और उसके बड़ी वाली बेटी का मोबाइल लेकर उसके अब्बू के पास कॉल करता है। कॉल करने के बाद ये कहता है कि आपको पता नहीं आपके बड़ी बेटी का आज बर्थडे है, आप कुछ दिए नहीं। तो वो कहते हैं ठीक है मैं जाऊंगा अपने रूम पर, अगर 2, 4, 500 होगा तो मैं अपनी बेटी को क्यों नहीं पैसे दूंगा। और जाते हैं वो रूम पर, पैसे वगैरह भेजते हैं, फिर उन पैसों को वो जाके वहाँ से विड्रॉल करता है। विड्रॉल करने के बाद में घर आता है। घर आने के बाद जब पता चलता है कि उसकी माँ और उसकी छोटी बेटी मार्केट गई हैं कुछ सब्जियाँ लाने के लिए, तभी वो घर के अंदर घुसता है। घर के अंदर घुसने के बाद उसकी बड़ी बेटी को 3 से 4 तमाचा मारता है और मारते ही उसके साथ में रेप करता है। रेप करने के बाद में उसको फांसी पे लटकाकर वहाँ से 1, 2, 3 हो जाता है। तो जी हाँ, समाज के अंदर ऐसी जो घटनाएं होती हैं, क्या इसका जिम्मेदार एक पत्नी है या एक बाप या फिर कोई और? इस तरीके से घटनाएं जो हो रही हैं, इन लोगों के साथ न्याय क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसे लोगों को फांसी के फंदे तक क्यों नहीं ले जा पा रहा? तो अगर आप लोग को कोई ऐसा इसके अंदर रास्ता दिखता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बाय, खुद का ख्याल रखें, मिलेंगे किसी अगले घटना में।